जहांगीर जदौन साहब, आपसे हम आगाज कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म जारी होता है कि मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए, मुलाकात की इजाजत दी जाए। इसके बावजूद भी मुलाकात का ना होना, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया। देखें, अब अदालत का आर्डर मेरे सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा है, अगर उस पर यकीन कर लें तो अदालत के हुक्म की जो है कंप्लायंस जो है वो लाजमी करनी चाहिए। देखिए, इस तरह अगर आप अदालत के हुक्म की कंप्लायंस नहीं करेंगे, कोई ये नहीं है कि वो वज़ीर आला हैं या कोई आम बंदा है। कल को हमारे साथ नासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं, ये चले जाते हैं जेल में, तो कोई मुलाकात नहीं होती, तो इनका फंडामेंटल राइट है। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनको ना भिजवाएं जेल में, जी आपके साथ बैठे हुए नहीं, मुलाकात के लिए जा सकते हैं, ये सेंटर हैं, किसी वक्त भी किसी के साथ, तो उनका फंडामेंटल राइट होता है कि जो बंदा जाए तो मुलाकात करानी चाहिए। अब ये देखना है कि मुलाकात क्यों नहीं होती, क्या वजूहत हैं, तो उनको वो वजूहत बतानी चाहिए। ये अदालत का काम है अपना आर्डर इंप्लीमेंट कराएं। अगर अदालत अपना आर्डर इंप्लीमेंट नहीं करा सकती तो इसका मतलब है फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई आइन और कानून की अमलदारी नहीं हो रही है। ये अदालत जिसने आर्डर पास किया है उसका बुनियादी मतलब है, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो है उनकी गार्डियन है कोर्ट्स। कल को कोई भी पोलिटिकल पार्टी होती है, जब अपोजिशन के लोग होते हैं जेल के अंदर, तो उनकी मुलाकात जो है वो उनका फंडामेंटल राइट होता है। तो अदालत ने अगर हुक्म पास किया है तो उसको इम्प्लीमेंट कराया। अदालत किसी सूरत में, अगर एक जज अपना आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता तो वो आप घर चला जाए, उसको क्या ज़रूरत है फिर उस कुर्सी में बैठ के 25 लाख रुपए तनख्वाह लेने की, बाकी प्रोटोकॉल और प्रिविलेज लेने की। एक तो एक सेशन जज का काम है, तो और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर आर्डर पास करता है, उसका आर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो उसको सोचना चाहिए कि वो अब उसका आर्डर कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो वो कंटेम्प्ट इशू करे जेल सुपरिटेंडेंट को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर जज हमें 2 मिनट सुन लें तो ये सारे केसेस में हमें जो है रिलीफ मिल सकता है। क्या उनकी लीगल स्टैंडिंग पीटीआई की ऐसी है कि बहुत जल्दी से उनको रिलीफ मिल सकता है फेयर ट्रायल के बाद? नहीं, पीटीआई को रिलीफ मिलता भी रहा है, काफ़ी केसों में उनको रिलीफ मिला है, लेकिन अब सारे काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं हो सकते ना, कुछ तो देखें ना। अब ये तो डिपेंड करता है कि कोर्ट जो है अपना कंडक्ट जो है, ये मैं नहीं कहता कि उनके केस इंटेंशनली डिले करें, या अगर वो कोई जज जो है वो बाइस्ड है उनकी फेवर में कि वो कहता जी मैं इनका केस नहीं फिक्स करता हूँ, ऐसी कोई बात है तो वो गलत है। लेकिन उनको अदालतों से आखिर उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा तो बाहर आएंगे, और तो कोई तरीका नहीं। या तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सेटलमेंट हो जाए, तो या फिर फाइनली जो है अदालतें जो है उनको रिलीफ देंगी। दो ही तरीके हैं। अब इनमें कौन सा तरीका किस वक्त कारगर साबित होगा, ये अब पीटीआई पे डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीके को अडॉप्ट करेंगे। तो ये तो जो भी देखें ना, केसेस 2018 में बने थे दूसरी पोलिटिकल पार्टी PMLN पे, नवाज शरीफ साहब पे, तो वो आगे आपको पता है प्रोसिक्यूटर ने कह दिया था कि हमने गलत केस बनाए थे। तो ये हो सकता है 2 साल के बाद इनका भी प्रोसिक्यूटर आगे कह दीजिए कि इमरान खान पे गलत केस बना था। ये जितने भी लोग होते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म आते, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस आपके सामने है, उस बंदे को एक सजाए मौत दी गई, हैंग कर दी गया, और 43 और 44 ईयर के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जुडिशल मर्डर है, हमने गलत फैसला किया है। तो अदालतों के अंदर जितनी भी जो अदालतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद नहीं है। जब कोई भी सियासी पार्टी एताब का शिकार होती है या उसके जो गवर्नमेंट ऑफ टुडे होती है उसके साथ जुल्म करती है, तो फिर वो अदालतें आज़ाद नहीं रहती। अगर अदालतें आज़ाद हों तो फिर ये जुल्म की जो दास्तानें ख़त्म हो जाए। अदालतें जो है इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें जब एक पेज पे होती हैं तो फिर हमेशा अपोजिशन को रगड़ लगता है। तो वो मतलब ये इस पीटीआई को नहीं लग रहा, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना। आप पीपल्स पार्टी को देखें, PMLN को कितनी दफ़ा रगड़ा लगा है। तो अब ये हो सकता है अगली दफ़ा किसी और की हुकूमत आए तो मैं और भट्ट साहब दोबारा जो है फिर वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे, कोई पता नहीं चलता, यहाँ पे हालात बदलते कोई पता नहीं चलता। तो अब ये तो आपके सामने सारी हकीकत है। अच्छा, तो अब ये पीटीआई पे डिपेंड करता है। मैसेज पहुंच चुका है वैसे, भट्ट साहब आपके बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं, आपका मैसेज उन्हें पहुंच गया है और उन्होंने आपकी तरफ देख भी लिया है, शायद वो कम्युनिकेशन हो भी गई है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर ये भी बताइए, ये जो ऑफर की गई है जिसको भट्ट साहब तस्लीम तो नहीं कर रहे, लेकिन तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम में कहा है, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा है कि जनाब आप लिख के दें, हम आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। 2-2.5 हज़ार लोगों की कैपेसिटी अडयाला जेल में, 8,500 कैदी रखे हुए हैं, हमने उनका भी इंतजाम करना होता है, उनके लिए भी तो मुलाकाती आते हैं। तो इमरान खान के लिए मुलाकात करवाना जो है वो हमारे लिए इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप बनीगाला जाएं, वहां जितनी मर्जी मुलाकातें करें, कानून आइन क्या कहता है, पॉसिबिलिटी क्या है? देखें, बात यह है कि इमरान खान दरखास्तें करता है कि मुझे देसी मुर्गा दो, हाई कोर्ट अदालत ने उसको इजाजत दी, देसी मुर्गा खा रहा है, वो देसी घी से उसके लिए पराठे बन रहे हैं, उसको एक्सरसाइज की मशीनें मिल रही हैं, वो वॉक करता है, अदालतें उसको रिलीफ दे रही हैं, लेकिन है वो एक कैदी,
कैदी जो होता है ना, उसकी सारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए, वो तो कहेगा मुझे बाहर भेज दो, मुझे ताला खोलो, मैं बाहर चला जाऊं। लेकिन बात आप ये करूंगा कि अगर अदालत उसको रिलीफ देती है, अदालत उसको जेल से बाहर लाती है, तो हुकूमत का कोई इतराज नहीं है। हम किसी बात में कोई इतराज नहीं करते, ये अदालत का फैसला है। इमरान खान जेल में गया है तो अदालत ने भेजा है। कल इमरान खान को अगर हमारा क्या था, देखें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया उन्होंने, पानामा, कुछ नहीं मिला। कहा जी आपने बेटे से तनख्वाह लिए, हकामे पे उनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो कुछ उनके हाथ में आया किया, वो उस वक्त का साकिब निसार था, जो कुछ करता रहा। फिर जज अरशद मलिक ने कहा कि मेरे से जबरदस्ती सजाएं दिलाई, उसमें फैज हमीद ये लोग शामिल थे। लेकिन हमने आके अदालत से ही रिलीफ लिया, अदालत को आके अपनी बेगुनाही साबित करी कि इमरान खान का ये प्रॉब्लम है। ये 2018 में आया, ये समझता है कि वो बाजवा फैज हमीद जो है ना, जिस तरह मुझे लेके आए थे, अब वो हमेशा आपको सुना कहते हैं कि मैंने बात करनी है तो उनसे करनी है। तो ये इसका रवैया, इमरान खान का जो रवैया है, पीटीआई का जो रवैया है, जिस रवैये पे वो चल रहे हैं, 2 साल गुजर गए, 3 और गुजर जाएंगे, रवैया चेंज नहीं करेंगे तो ये हालात इसी तरह रहेंगे। जेल से बाहर आएगा तो ना वो गले उठा के बाहर आएगा, जेल से बाहर आएगा तो अदालत उसको रिलीफ देगी। जब तक पीटीआई का रवैया ठीक नहीं होता उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2 साल तो अब जेलों में हो चुके हैं, 3 मजीद साल भी हो जाएंगे, लेकिन रवैया चेंज करना होगा।